गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बज रहे हैं सुबह के 10 और आज मेरा पार्सल पहुंचा है सेक्युलेंट्स वाला। मैंने कुछ सेक्युलेंट्स ऑर्डर किए थे तो वो मुझे मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स मिले हैं मुझे। तो आज होगी उनकी अनबॉक्सिंग और मैं करूँगी उन्हें रिपोर्ट भी, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट काम है। मुझे बहुत पसंद है अनबॉक्सिंग करना और प्लांट्स को रिपोर्ट करना। तो चलते हैं। मैंने 21 प्लांट्स ऑर्डर किए थे और मुझे मिला है एक प्लांट कॉम्प्लीमेंट्री में। तो मतलब मुझे मिले हैं पूरे 22 सेक्युलेंट्स। यह है इयोनियम, जिसे मैंने इसी बार ही प्रोपोगेशन के लिए रखा था और इसमें काफ़ी अच्छे से रूट्स आ गई हैं। तो मैं इन्हें थोड़े से बड़े से पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। सक्यूलेंट्स के रूट्स बहुत ज़्यादा फैलते नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लंबे जो होते हैं, तो इनके लिए पॉट्स की टेंशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट्स में भी चल जाते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास जो पॉट्स है, मैं इन सेक्युलेंट्स को इन्हीं में लगा दूंगी जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते, और मैं इन्हें अच्छे पॉट्स में शिफ्ट करूंगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे सेक्युलेंट्स के लिए अर्थन पॉट्स चाहिए और अर्थन पॉट्स यहाँ पे मिलते नहीं हैं और ऑर्डर करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में वो टूट भी सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्हें इसी में रखती हूँ। यह है वैक्स आईवी। मेरे पास इंग्लिश आईवी पहले से ही अवेलेबल है, तो मैंने वैक्स आईवी ऑर्डर किया। वैक्स आईवी और इंग्लिश आईवी में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, क्योंकि जो ये वैक्स आईवी है इसकी लीव्स काफ़ी शाइनी होती है, देखने में बहुत ही सुंदर होती है। तो जो ये इंग्लिश आईवी है, आप मेरी बैक साइड में देख सकते हो, जो ये फैली हुई है ग्रिल पे ये। और जो ये सेक्युलेंट्स होते हैं, देखने में जितने प्यारे होते हैं उतने ही डेलिकेट भी। तो जब हम इन्हें थोड़ी ज़ोर से पकड़ते हैं तो ये टूट जाते हैं। पर ऐसा है कि जब ये टूटते हैं तो इनकी लीफ से और जहाँ से ये टूटे हैं वहाँ पे और ज़्यादा बेबी सैकुलेंट्स आ जाते हैं।
आपको थोड़ा वेट तो करना होगा, क्योंकि अगर आपको प्लांट को बनाना है बुशी तो थोड़ा वेट करना ही होगा, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो जो ये प्लांट्स है इसी वजह से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखने में सैकुलेंट्स बहुत ही कलरफुल होते हैं और साल भर बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, इसीलिए मुझे तो ये बहुत पसंद है। इसीलिए मैं बार बार सैकुलेंट्स ऑर्डर करती रहती हूँ। सैकुलेंट्स महंगे तो होते हैं, बट क्या करें, सैकुलेंट्स और प्लांट्स का मोह आपसे इन्हें खरीदवा ही लेगा। महंगे होते हैं तो जब ये कभी ख़राब होते हैं तो दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है। लास्ट ईयर जब स्नोफॉल हुई थी तो मेरे काफ़ी सैकुलेंट्स उससे ख़राब हो गए थे, क्योंकि मेरे सैकुलेंट्स में बस थोड़ा ही स्नो लग गया था और मेरे काफ़ी सैकुलेंट्स ख़राब हो गए, क्योंकि सैकुलेंट्स में अपना खुद का वाटर जेल होता है। इसीलिए जब उन पर स्नो पड़ा तो वे जम गए और फिर उसके बाद वो सड़ गए, गल गए। तो मैं इस बार तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। प्लांट्स ऑर्डर करना, फिर उसके आने का वेट करना, फिर उसे अनबॉक्स करना, उसे देखना और उसके बाद उसे रिपोर्ट करना, पॉट में लगाना और उसके बाद उसे ग्रो करते हुए देखना। ये जो प्रोसेस होता है मतलब इतना मज़ेदार होता है कि ये एक प्लांट लवर अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि जो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ आती है और इसमें जो शाइन होता है, जब इसके बेबी बर्ड्स आते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होता है, तो आपको तो सच में बहुत मज़ा आएगा अगर आप प्लांट लवर हो तो। मुझे फ्लावरिंग प्लांट भी पसंद है, थोड़े बहुत मैंने पौधे भी लगा रखे हैं, बट जब उनका ब्लूमिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है और फॉल सीज़न आता है तो सारे एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब जब पॉट्स पूरे खाली हो जाते हैं और कहीं पे भी हरियाली नहीं दिखती तो थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए मैंने फ्लावरिंग प्लांट से ज़्यादा सैकुलेंट्स अपने पास रखे हैं, क्योंकि सैकुलेंट्स हमेशा वैसे ही रहते हैं। हाँ, वो थोड़े विंटर में फीके फीके हो जाते हैं, उनका ग्लो थोड़ा कम हो जाता है, बट फिर भी देखने में वो सुंदर होते हैं। मैंने सैकुलेंट्स के लिए कोई भी स्पेशल पॉटिंग मिक्स नहीं बनाया है आज तक। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब पोषण लगाया मैंने, कभी कोई फर्टिलाइज़र लगाया है या फिर सैंड लगाया हुआ है या फिर कोकोपीट वगैरह जो भी है। कोकोपीट तो वैसे भी सैकुलेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, नॉर्मली मिट्टी ली है, मतलब थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र तो उसमें लगाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि मैं उसको मंथली फीड कर रही हूँ या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिला रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सैकुलेंट्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो बस उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना है और उन्हें पानी बहुत कम देना है, जैसे कि मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में भी बताया हुआ था। और जो किनार से हैं या फिर ऐसे एरिया से जहाँ पे होती है स्नोफॉल, तो उन्हें थोड़ा केयर की ज़रूरत है विंटर में स्नोफॉल से सैकुलेंट्स को बचाने का। मतलब मेरी तरह गलती ना करे वो, क्योंकि जो थोड़ी सी भी स्नो है वो आपके सैकुलेंट्स को ख़राब कर सकती हैं। काफ़ी सैकुलेंट्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब वो कर लेते हैं रिकवर अपने आप को, पर काफ़ी सैकुलेंट्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं सहन कर पाते उस ठंड को। जब वो जम जाते हैं और फिर जब गर्मी हो जाती है तो वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरा यूनियन कीवी था वो बहुत अच्छा था और काफ़ी हेल्दी था, बस उसमें थोड़ा सा ही स्नो लगा और बस ख़त्म वो। तो ऐसा है कि विंटर टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर तो आपको करना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं कि आप परेशान हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्नो से बचाना है, बस इतना ही।
जहाँ से अपने सैकुलेंट्स ऑर्डर करती हूँ वो काफ़ी अच्छे से इन्हें पैक करके भेजते हैं और ये मुझे बिल्कुल हेल्दी और एकदम फ्रेश कंडीशंस में मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करते हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर सैकुलेंट्स मैंने वहीं से ऑर्डर किए हैं और मुझे भी सेल का वेट रहता है। उस साइट में काफ़ी सेल्स भी लगती रहती हैं और बट ऐसा है कि जब वहाँ पे सेल लगती है तो हमारे यहाँ का वेदर हमारे लिए मतलब ठीक नहीं होता सैकुलेंट्स के लिए, तो फिर काफ़ी टाइम में रह भी जाता है और काफ़ी टाइम में मुझे उन्हें फुल प्राइस में भी लेना होता है, तो वो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देते हैं। सैकुलेंट्स की भी फैमिली होती है, तो मैंने वो पहले भी बताया है बट अभी फिर से बताती हूँ। जैसे एचिवेरिया, क्रेसुला, सीडम, कलंचू, इयोनियम और सेडिवेरिया, हॉवर्थिया, मैं नेक्स्ट ईयर अपने सैकुलेंट्स पे दोबारा से वीडियो बनाऊंगी जब मैं इन्हें रीअरेंज करूंगी और इनके लिए अच्छे अच्छे पॉट्स लेकर आऊंगी, तो फिर तब तक ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गए होंगे और स्टेबल भी हो गए होंगे। प्लांट्स की केयर करने का सबका अपना अपना तरीका होता है और जैसे मैं अपने प्लांट्स को रखती हूँ वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर आप लोगों को मतलब लगता है कि मैंने कुछ कमी रखी है या फिर कुछ और उसमें होना चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो।
मेरा तो आज का दिन पूरा बीता है मेरे सैकुलेंट्स के साथ इन्हें अरेंज करने में, और आप लोग भी मुझे अपने सैकुलेंट्स के बारे में बता सकते हो। अगर आपके पास मतलब जो मेरे पास है इसके अलावा कोई और सैकुलेंट्स है तो आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि आपके पास कौन से ऐसे सैकुलेंट्स हैं और आप लोग ने वो कहाँ से लिया है। तो मेरा आज का व्लॉग बस इतना ही रहेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।